कहानी की शुरुआत होती है गणेश अवस्थी से, जहाँ पर लड़के वाले अंजलि की बेटी आरती को देखने के लिए आए होते हैं। वो कहते हैं कि आपकी नातिन का कुछ नाम तो होगा ना। गणेश अवस्थी कहता है कि आरती नाम है उसका। इस और हम आरती को देखते हैं जो कि अपना आइकॉनिक डायलॉग कह रही होती है कि मैं हूँ आरती, आरती कभी नहीं हारती। आरती चली गई होती है रिपोर्टिंग करने और वहाँ पर ही वो कई सारे गुंडों को सबक सिखाने लगती है। जैसे गणेश अवस्थी अपनी बेटी का फोटो उन लड़के वालों को दिखाता है तो वह लोग ये फोटो देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने यह फोटो कहीं ना कहीं टीवी में देख रखा था। और जैसे ही वो टीवी की ओर नजर घुमाता है तो वो देखता है कि आरती तो अभी भी फाइट कर रही है, या आरती गुंडों को सबक सिखा रही है। यह देखकर वो कहता है कि पापा देखो, इस फोटो को ध्यान से देखो। जिसे उस लड़के के पापा टीवी में देखते हैं वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें जो कुछ भी बताया था, हमको आपकी लड़की में ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आपकी नातिन तो एक गुंडी है, गुंडी लफंडर है। हम ऐसी लड़की से कभी भी रिश्ता नहीं रख सकते, इसीलिए हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। और खबरदार, आपने हमें रोकने की कोशिश भी करी तो। इतना कहकर वो सारे ही लोग चले जा रहे हैं। इस हम बस्ती वालों को देखते हैं जो कि गिन रहे होते हैं कि 50वां रिश्ता था आरती के लिए जो कि रिजेक्ट हो गया। पता नहीं आरती की किस्मत में शादी लिखी है कि नहीं। ये सारी चीजें देख के गणेश अवस्थी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि देखा, जैसी माँ वैसी ही बेटी। इसने भी वही रास्ता चुना जो कि इसकी माँ ने चुना था। आने दो इसको घर पे, मैं इसे बताऊंगा कि गणेश अवस्थी आखिर कौन है। इसकी सारी नुटंकियों को मैं बंद कर दूंगा। इस और हम अभय और राघव सिंह राजपूत को देखते हैं, जहाँ पे राघव सिंह राजपूत अभी भी अपने बेटे के गम में डूबा हुआ होता है। वो अपने बेटे की तस्वीर देख के आंसू बहा रहा होता है। अभय आता है और कहता है कि पापा, आप इतने सालों से लगातार अमन की फोटो क्यों देख रहे हैं? वो हमें छोड़ के जा चुका है, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि बेटा था वो मेरा, वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे दिल में जिंदा नहीं है। 21 साल बीत गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो वापस आएगा और पुकारेगा कि पापा मैं आ गया। अभय, हमें ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, हमारे आस पास ही है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे। अभय कहता है कि पापा, आप अपने आप को संभालिए, अमन अब कभी भी लौट कर नहीं आने वाला। और आपने पिछले 21 साल से एक भी केस नहीं लड़ा है, आपने कोर्ट में कदम तक नहीं रखा है। जो जगह आपका दूसरा घर मानी जाती थी, आपने उस घर का चेहरा तक देखना छोड़ दिया। आखिर क्यों पापा? आप कोर्ट जाओगे तो आपको आराम मिलेगा, आपका दिमाग नई नई जगह लगेगा। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन तब कोर्ट जाऊंगा जब मुझे यह पता चलेगा कि मेरे बेटे को मारने की कोशिश आखिर किसने करी थी, आखिर कौन था मेरे बेटे का जानी दुश्मन। जैसे ही मुझे उसकी खबर मिलेगी, मैं कोर्ट में जाऊंगा और उसको ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि भारत के इतिहास में ऐसी सजा किसी को भी ना मिली हो। राघव सिंह राजपूत का गुस्सा उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। इस वक्त हम राघव सिंह राजपूत की आंखों में गुस्से की लहर देख रहे थे। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत को एक कॉल आता है जो कि होता है गणेश अवस्थी का। राघव सिंह राजपूत इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप हर साल इसी दिन इसी वक्त हमें कॉल क्यों करते हैं? हमने आपसे कहा ना कि आपका और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, ना ही हमारे परिवार को आपके परिवार से कोई रिश्ता रखने में दिलचस्पी है। उसी वक्त गणेश अवस्थी कहता है कि हमारे दामाद जी की बरसी है, इसीलिए हमने आपको फोन किया। राघव सिंह राजपूत कहता है कि कौन सा दामाद? आपका परिवार और हमारा परिवार अलग अलग है, हमारा और आपका कोई भी संबंध नहीं है, और आप जिसकी बात कर रहे हैं ना वो इस दुनिया में नहीं है। गणेश अवस्थी कहता है कि मेरी बेटी को एक मौका तो दीजिए, उसे अपने पति की बरसी में आने का मौका दीजिए। वह दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करी है, 7 जन्मों का वादा किया है, और उनकी बेटी भी है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि कौन बेटी? कौन सी बेटी? वह बेटी भी उसी दिन मर गई थी, और उसी दिन हमारी बहू भी हमारे लिए मर चुकी थी गणेश अवस्थी। और उसी दिन से ही हमने आपसे और आपके परिवार से सारे संबंध तोड़ दिए थे। और मुझे पता है कि आप बार बार हमें फोन करके परेशान क्यों कर रहे हैं। आपको हमारी प्रॉपर्टी चाहिए ना, आपकी नजर है इस राजपूत फैमिली की प्रॉपर्टीज पे। अगर आपको प्रॉपर्टीज चाहिए ना तो कोर्ट जाइए, बार बार हमें फोन करके परेशान मत कीजिए। कोर्ट में आना, मैं आपको कोर्ट में बताता हूँ कि ये राघव सिंह राजपूत आखिर है कौन। हमारे परिवार को तोड़ने का सबक मैं आपको कोर्ट में सिखाता हूँ। गणेश अवस्थी कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ पर आरती आ जाती है। आरती देखती है कि हर साल उसके नानू इसी दिन किसी को फोन करते हैं, और हमेशा फोन करने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए आरती इस बार सीधे गणेश अवस्थी के फोन को छीन लेती है। हालांकि गणेश अवस्थी नहीं चाहता था कि यह फोन आरती के हाथ में जाए, आरती को उसके परिवार के बारे में कोई भी भनक लगे, लेकिन आरती इस वक्त तक मानती नहीं है। वो अपने नानू से फोन को छीन लेती है। वह कहती है कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। लेकिन राघव सिंह राजपूत कोई भी जवाब नहीं देता है। राघव सिंह राजपूत के सर पे अभी भी गुस्सा सवार था, इसीलिए वह तुरंत ही फोन को काट देता है। आरती कहती है कि यह कौन था जिसने कुछ कहे बिना ही फोन को काट दिया? आरती को बिल्कुल भी ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती है। इस और हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं जो कि अभय को कह रहा होता है कि फिर से उस गणेश अवस्थी ने फोन किया था, मैंने उसको लाख बार
समझाया है कि उसका हमारे परिवार से कोई भी संबंध नहीं है और ना ही हम कोई संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसने फोन किया। उसकी बेटी हमारे लिए मर चुकी है और हमें उसकी बेटी से कोई भी लगाव नहीं है। उसकी बेटी ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे परिवार को तोड़ के रख दिया। इतने सालों से हम हमारे बेटे के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उसकी शक्ल वापस से देखेंगे तो हमारा खून खोल उठेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि वह अंजलि वापस से इस घर में आए या फिर हमें शक्ल दिखाए। वह अंजलि हमारे परिवार के लिए एक श्राप थी, एक श्राप। लेकिन इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत यह भी सोच रहा होता है कि वह लड़की कौन थी जो कि गणेश अवस्थी को नानू नानू कह रही थी और हमसे बात भी करना चाहती थी। वो सपना जी की आवाज तो नहीं लग रही, ना ही पद्मा की आवाज है। तो आखिर वो लड़की है कौन जो कि गणेश अवस्थी के घर में रह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गणेश अवस्थी हमसे बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो? हमें पता लगाना होगा। इस और हम आरती को देखते हैं जो कि अपने नानू गणेश अवस्थी को रोक के कहती है कि नानू आखिर आपको हो क्या गया है? आखिर ऐसी क्या चीज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? आप हर साल इसी दिन किसी को कॉल करते हैं और उसके बाद आप रोने लग जाते हैं और कई महीनों तक आपके चेहरे पर उदासी ही रहती है। ऐसा क्यों नानू, ऐसा क्यों? आखिर आप किससे बात करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे पापा के रिलेटिव से या फिर उनके परिवार वाले? गणेश अवस्थी कहता है कि इससे तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए आरती, और वैसे भी आज जो तुमने किया है ना वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले, लेकिन तुमने क्या किया? तुम वापस से चली गई उन गुंडों से आमना सामना करने के लिए, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। तुम्हें थोड़ी सी शर्म भी आती है? जिस तरीके से उन गुंडों ने तुम्हारी माँ की हालत करी ना, उसी तरीके से वह तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी कोई भी हरकत करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे माँ ने मिलवाया था। और तुम जो कुछ भी कर रही थी ना वो टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। ये 50वां रिश्ता है जो कि तुम्हें रिजेक्ट करके गया है। लड़कियों को कोई रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अगली बार से तुम्हारी ये सारी ही नौटंकी बंद हो जानी चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर सपना आती है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। सपना इस वक्त तक पद्मा के साथ आई होती है और आरती को कहती है कि आरती तू घर जल्दी क्यों नहीं आई? हमने तुझे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी माँ हमारे हाथ से खाना खाती ही नहीं है, वो तुम्हारे हाथ से ही खाना खाती है, इसलिए जल्दी से जाओ और उसे खाना खिला दो। सुबह से उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, अगर ऐसे ही रहेगी तो कमजोर पड़ जाएगी। आरती तुरंत खाने को लेती है और कहती है कि हाँ हाँ मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। अगले ही पल हम चंद्रभान ठाकुर को देखते हैं जो कि हर साल की तरह इस साल भी अपनी गिरी हुई हरकतों को अंजाम दे रहा होता है। आज से 21 साल पहले उसने अंजलि और अमन के साथ जो घटना करी, उसके बाद से उसका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया, खासकर युवराज ठाकुर का। वो अब गैर कानूनी कामों में पूरी ही तरीके से उलझ चुका है और चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर वो लोगों को परेशान करता है, अपने गुंडे भिजवा कर गैर कानूनी कामों को अंजाम देता है। वह तुरंत ही आरती को फोन करता है और कहता है कि रिपोर्टर अगली बार से अगर तुमने मेरे गुंडों पे हाथ भी उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह जो कर रहे हैं उन्हें वह करने दो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितने तुम्हें न्यूज रिपोर्टिंग के पैसे मिलते हैं उससे 100 गुना ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगली बार से मेरे गुंडों को परेशान करना बंद कर देना। इतना कहकर चंद्रभान ठाकुर फोन को काट देता है। उसी वक्त आरती मनी मन में कहती है कि नहीं, मैं पैसों के लिए बिकने वाली में से नहीं हूँ, मैं अपनी माँ की तरह हूँ जो कि इंसाफ के लिए आवाज उठाती है। जिन लोगों के साथ भी अन्याय होता है उनके साथ खड़ी रहती है, उन्हें इंसाफ दिलवाती है, और मैं ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को छोड़ नहीं सकती। इसीलिए मैं लड़ूंगी, चाहे सामने चंद्रभान ठाकुर ही क्यों ना हो, मैं लड़ूंगी और मैं जीतूंगी अपनी माँ की तरह। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी और यह रिश्ता क्या कहलाता है कि रेगुलर अपडेट्स टीवी से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।